कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से दैनिक मजदूरी करने वाले, रोज खाने कमाने वाले लोगों के सामने खाने की विकराल समस्या खड़ी हो गई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अपील की गई कि सभी सक्षम व्यक्ति और संस्थाएं अपने आसपास के गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आएं और देश के सभी नागरिकों ने इसमें पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में कानपुर के देवनगर स्थित बाबा पंचालेश्वर महादेव मंदिर कमेटी द्वारा भी लगातार एक रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ ही स्थानीय लोगों के द्वारा अपने अपने स्तर पर सहयोग किया जा रहा है। मंदिर कमेटी द्वारा रोजाना 700 से 1000 लंच पैकेट वितरण की व्यवस्था थाना रायपुरा के सहयोग से आसपास के क्षेत्रों में निरंतर की जा रही है और आगे भी प्रभु की इच्छा तक, जब तक देश में ऐसा संकट खड़ा रहेगा, हम सभी लोग इस तरह के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं सत्यम द्विवेदी इस बाबा पंचालेश्वर महादेव मंदिर समिति हमारे देवनगर कानपुर में है। मैं इसका सदस्य हूँ और वर्तमान समय में मैं यहाँ पे कार्यवाहक महंत हूँ, क्योंकि हमारा जो ये बाबा पंचालेश्वर महादेव मंदिर है, इसके जो महंत हैं वो मेडिकल इमरजेंसी के कारणों से उन्हें अपने घर जाना पड़ा था और वो लॉकडाउन में फंस गए, वो नहीं आ पाए। तो फिलहाल मंदिर का जो पूरा कार्यभार है पूजा आदि का वो मेरे ऊपर है। ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है जब से ये कोरोना वैश्विक महामारी ने अपना प्रकोप जारी किया है, तो सरकारी दिशा निर्देश सभी को प्राप्त हुए हैं। तो जैसा कि हमारी कमेटी को निर्देश प्राप्त हुए हैं लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देश जो भी हैं, तो तत्काल प्रभाव से मंदिर का जो पट है ये आम जनों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रवेश निषेध हो गया है इसमें आरती पूजा वगैरह आदि के लिए। और जो मंदिर का डेली का कार्यक्रम है, जैसे साफ सफाई, पूजा पाठ, और ये नियमित रूप से सुबह शाम मैं स्वयं कर रहा हूँ। उनसे दर्शन करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पट है ये पर्दा रूपी ये हटा दिए जाते हैं, सामने जाली का गेट लगा हुआ है, तो जिसे भी दर्शन करना है वो दूर से ही दर्शन कर सकता है। बाकी मंदिर में प्रवेश वर्जित है। बाबा भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। इस जो विपदा आन पड़ी है समूचे विश्व में, एक देश या एक राज्य या एक शहर की या एक मोहल्ले की ये समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। इससे सबकी रक्षा करें। यही मैं सुबह शाम जब आरती करता हूँ तो बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो इस संकट की घड़ी से सबको जल्द से जल्द उबारें। मेरा नाम सूरज दीवान, पंचालेश्वर मंदिर के बगल में ही रहता हूँ। एक ये इच्छा जागृत हुई कि गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करी जाए, तो हम और हमारे मित्र हैं नितिन मिश्रा और पप्पू शुक्ला, सबकी इच्छा हुई कि एक भंडारा शुरू करा जाए। तो मंदिर में ही हम लोगों ने भंडारा 22 तारीख से शुरू किया है, जो कि चल रहा है। इसका भोजन बना हुआ हम लोग मेन थाने में भेज देते हैं और बाकी 200, 250, 300 पैकेट जो है हम लोग फुटकर में बांट देते हैं। ये भोजन वितरण का विचार कैसे आया? भोजन वितरण का विचार ये है कि देखा कि रोज पेपर पढ़ते थे कि गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है, पेट भर नहीं रहे, भूखे मर रहे हैं। तो ये विचार आया कि शुरू किया जाए रसोई। तो ये रसोई हम और नितिन भाई, पप्पू शुक्ला और विकास वाजपेयी सब लोगों ने मिल करके जो है रसोई शुरू कर दी है। मैं राजीव कुमार शुक्ला देवनगर का जो है यहीं पैदा हुआ हूँ और इस संस्था को हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो स्थापित की गई थी जन समुदाय के उससे जनता का होता रहे। आज भगवान दया से ये स्थितियाँ हम लोगों के हाथ में आई हैं, तो मैं आदरणीय सूरज दीवान जी का, हमारा छोटा नितिन, इन लोगों के सहयोग से आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम आज कम से कम 500 से 1000 आदमियों के बीच का परिवार का जो है भोजन व्यवस्था पर डे करते हैं। और इसमें जो हमारी रसोई चल रही है, रसोई में अनवरत जो भी किसी तरह के सामान की जरूरत पड़ती है, शहर से या मंडी से, उसको करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। तो भगवान हमारी पंचालेश्वर महादेव बाबा हमारी कृपा करते हैं, उनके माध्यम से हमको सब सामान समय को उपलब्ध होता है और जिसके द्वारा हम इस कार्य संचालन कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं नितिन मिश्रा, श्री पंचालेश्वर सेवा समिति
में 22 तारीख से एक भंडारे का आयोजन किया गया। हम लोग बैठे बैठे हमारे अंकल सूरत दीवान जी ने एक कहा कि सारे भंडारे बंद हो चुके हैं क्षेत्र के अगल बगल के, जिससे गरीब यहाँ का परेशान हो रहा था और थाने में भी व्यवस्था नहीं पहुँच रही थी। इसलिए हम लोगों ने भंडारे का आयोजन किया और 3 तारीख तक, कल 3 तारीख तक भंडारा चलाएंगे। उसके बाद प्रभु की इच्छा, अगर व्यवस्था बनी रही तो फिर आगे भी भंडारा हम लोग चलाते रहेंगे। इसमें हमको सामान के लिए नयगंज से भी पूरा सहयोग मिलता था। जो सामान चाहिए, चाहे जितने समय चाहिए, वहाँ के दुकानदार भाई हमको तुरंत सामान उपलब्ध कराते थे और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। उनके पास हम लोग लंच पैकेट 400 लंच पैकेट उनके पास भिजवाते हैं। बाकी 200 से 300 लंच पैकेट हमारे जो लोग हैं, रैन बसेरा है, राखी मंडी है, संगीत है, भन्नाना पुरवा है, डिप्टी पड़ाव है, कारवालो नगर है, यहाँ तक पहुँचाया जाता है। हम लोग जब क्षेत्र में घूमते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, इसलिए उन तक भोजन पहुँचाने की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। मैं मनीष दीवान, यही देवनगर में दीवान भवन में निवास स्थान है। पंचालेश्वर महादेव महामंडल कमेटी ने निर्णय किया कि जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनके लिए भोजन वितरण की व्यवस्था, ताकि कोई भी क्षेत्र में या कहीं आसपास के भी क्षेत्रों में कोई भूखा न रहे। रिक्शे वाले हैं, मजदूर हैं, उसकी तहत हम लोग यहाँ पर लगातार भंडारा कर रहे हैं, जिसमें नित्य प्रति अलग अलग कोशिश की जाती है। किसी दिन सब्जी बन गई, मिक्स सब्जी बन गई, पूड़ी बन गई, कभी कढ़ी बन गई, चावल बन गया, इस तरीके से लगातार कभी फ्राइड राइस बन गए, वेजिटेबल्स राइस बन गए। तो उसके लिए व्यवस्था में दिन रात लगे हुए हैं, ताकि क्षेत्र में इस आपदा समय में कोई भी भूखा ना सोए और सब बाबा पंचालेश्वर पूरा करें सबका, और ये कोरोना महामारी से सबको जल्द से जल्द मुक्त दिलाएं। मैं अंबर द्विवेदी, हमारे देवनगर राजपुरा थाने के पास स्थित पंचालेश्वर महादेव मंदिर समिति द्वारा 22 तारीख से लगातार गरीब व असहाय लोगों को भोजन वितरण चल रहा है। वो लोग अपने हिसाब से जो जरूरतमंद गरीब असहाय लोग उनके पास आते हैं या उन्हें जहाँ पर पता है तो वहाँ पर थाना अध्यक्ष द्वारा या सिपाहियों द्वारा वहाँ पर खाना वितरण किया जाता है। मैं राम जी तिवारी, इस आपातकाल की समस्या में जिस तरह से पूरी दुनिया ग्रसित है और परेशानियों से जूझ रही है, उन परेशानियों को देखते हुए हमारे क्षेत्र में जो पंचालेश्वर मंदिर संस्था है, उसके माननीय अध्यक्ष जी दीवान जी और हमारे बड़े भाई नितिन मित्रा जी और क्षेत्र के सभी लोगों के द्वारा जो प्रयास करके ये किचन की व्यवस्था की गई है, इससे उन गरीब लोगों तक और मजदूर और जो हमारे बीच काम कर रहे लोगों तक भोजन की व्यवस्था पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर हरनारायण मिश्रा, मान्यता प्राप्त पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन, निवासी कानपुर नगर। ये संस्था लगातार धर्म के कार्यों में और समाज सेवा कार्यों में संलग्न रहती रही। बीच में कुछ थोड़ा सा अंतराल आया, वैक्यूम आया। इसके बाद से फिर अब इधर ये जो कमान और सूरत दीवान, नितिन और ये सारे लोग, शुक्ला जी, हमारे राजीव शुक्ला जी और ये तमाम सारे लोगों ने मिलकर संभाली है। इसके तहत एक आपदा काल जब देश पर आया और मंदिर का भी विकास होता रहे और क्षेत्र के गरीब जो परेशान लोग हैं, जिनके घर में चूल्हे जलाने की क्षमता नहीं है, उनको 2 दिन की रोटी मिलती। मैं ब्रजमान पांडे, राजवा का महामंत्री हूँ। हमारे क्षेत्र में ये 22 तारीख से लगातार श्री बाबा पंचालेश्वर महादेव मंदिर समिति की तरफ से 22 तारीख से लगातार यहाँ गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था पक्का बना करके हमारी समिति के सभी सदस्य लगे हुए हैं। बनाकर अपने हाथों से ही मेहनत करते हैं और लगातार ये क्षेत्र में पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग करीब 700 से 800 पैकेट बनाते हैं। करीब 400 पैकेट हम लोग खाना भी देते हैं रात हुआ। बाकी सभी समिति के सदस्य जो हैं अपने हाथों से लेके हर एक ज़रूरतमंद को जाते हैं और घर घर पहुँचा करके उनका पेट भरने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग कोशिश किए हैं हमारे महादेव की
जो हम लोगों को आस्था है और हमारे प्रभु की कृपा है, ये हम लोग इसको 3 तारीख तक चलाने का हम लोगों ने प्रण किया था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि 3 मई खत्म हो जाएगा, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। ये महामारी जो ज़्यादा फैल चुकी है, अभी ये रिकवर नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको बढ़ा करके 17 मई कर दिया गया है। तो हम लोगों की इच्छा हो रही है कि इसको मेहनत करेंगे, सबसे बात करेंगे, आगे इसको बढ़ाने की तैयारी करेंगे। पूरी अगर तैयारी हो जाएगी तो हम लोग इसको भोजन का बनाने का कार्यक्रम आगे भी बढ़ाएंगे, चालू भी चलाएंगे। और जो हमारे माध्यम से जो हम कोशिश कर रहे हैं, अपने संगठन के माध्यम से पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजर का काम कर रहे हैं, कच्चा राशन लगातार वितरण कर रहे हैं। करीब 300 परिवारों को मैंने अपने स्वयं से कच्चा राशन व्यवस्था करके दी है। मैं प्रभु से ये कामना करता हूँ कि हम सभी को शक्ति दें। लोग जब सुबह आते हैं यहाँ पर तो पूरा सैनिटाइज करते हैं, तो कुछ चीज़ पूरा जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, जो कार्य हो रहा है, उसको सैनिटाइज करते हैं। सभी लोग बाकायदे पूरा हाथों को धुलते हैं, सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग उस कार्य में लगते हैं, पूरी दूरियां बना करके, जो बताया गया है डिस्टेंसिंग, हम लोग उसको पूरी दूरी बना करके सब लोग अलग अलग दूर बैठते हैं, सभी लोग कार्य करते हैं। उसके बाद जब हम लोग निकलते हैं हर क्षेत्र में, तो पूरी दूरी बनाते हुए पब्लिक को जो भी हम लोग सामान देते हैं, दूरियां बनाते हुए, बल्कि हम लोग सैनिटाइज अपनी जेबों में रखे रहते हैं, उनको भी सैनिटाइज कराते हैं जगह जगह जा करके। उसके बाद उन लोगों को हाथों में खाना देना या टेबल पर रख देते हैं, अपने आप से लोग ले लेते हैं। तो पूरी हम लोग सरकार का और पूरा स्वास्थ्य विभाग के जो हम लोग दिशा निर्देश हैं, पूरा हम लोग ध्यान करते हुए सभी वैसे ही कार्य हम लोग पूरी सरलता रखते हुए सभी की सेवा कर रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा, और बाबा पंचाली सर का हम सभी पे आशीर्वाद बना रहे। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सभी की सेवा कर रहे हैं, और सबसे निवेदन करते हैं कि सभी लोग भगवान का गुण गाते रहें। जय श्री राम, जय पंचाली सर बाबा की जय हो, भोलेनाथ।